हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है वो है महागौरी माता का आशीर्वाद आपके लिए। देवी का ये 8वां स्वरूप है। माता जो 9 रूप में आती हैं नवरात्र में, उनके 9 स्वरूपों में से 8वें स्वरूप को महागौरी कहते हैं। तो आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। माता महागौरी के 2 वाहन हैं। वृषभ उनका मुख्य वाहन है और बाद में सिंह भी उनका वाहन बन गया था। तो इन्हीं दोनों वाहनों को आज पाइल के रूप में लिया गया है, पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। तो वृषभ पाइल नंबर 1 और सिंह पाइल नंबर 2। तो दोनों वाहन माता के आपके सामने हैं। जो आपको ज़्यादा सही लगता हो, ठीक लगता हो, एक फील दे रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। शुरू करने से पहले माता महागौरी के बारे में 2 शब्द कहूँगा। माता का जो महागौरी स्वरूप है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सुंदरता की एक प्रतिमूर्ति के स्वरूप में। ठीक है, माता महागौरी एक तरह से सुंदरता की प्रतिमूर्ति और शांति और करुणा की मूर्ति मानी गई है। मूर्ति मतलब स्वरूप, मूर्ति मतलब स्वरूप होता है। तो शांति और करुणा के स्वरूप मानी गई है। माता महागौरी का जो प्रादुर्भाव है, जो अवतरण है, ये कालरात्रि के तुरंत बाद का है। कालरात्रि और माता महागौरी दोनों में जमीन और आसमान जैसा अंतर है। माता कालरात्रि जहाँ अपने विभत्स स्वरूप में किसी को भी दया न दिखाने के लिए आती हैं एक तरह से, वहीं माता महागौरी एक करुणा के स्वरूप में, करुणा के सागर के स्वरूप में आती हैं, जो अपने भक्तों, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं। ये इतनी करुणामयी हैं कि इनके बारे में कथाएं कहती हैं कि एक बार ये जब ध्यान में थी तो एक सिंह, एक शेर आ गया था जो जंगल में भूखा था। उसने इनको खाने की चेष्टा करी, लेकिन ये ध्यान में थी और उस सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि ध्यान में जो लीन थी देवी उन पर हमला करे। तो उसने इंतजार किया कि ध्यान से उठें फिर हमला करूंगा। ध्यान कई दिनों तक चला, सिंह वहीं बैठा रहा। कई दिन बीत गए, कई सप्ताह बीत गए। शेर बैठे 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 दुर्बल हो गया और जब देवी अपने ध्यान से उठी तो शेर में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो हमला कर सके। देवी ने देखा कि एक दुर्बल शेर उनके सामने जमीन पर बैठा हुआ है। वे करुणा में भर गई। उन्होंने उस शेर की, उस सिंह की देखभाल की, उसे पुचकारा, उसका भरण पोषण किया। जब वो ताकतवर हो गया तो उसने, मतलब कथाएं कहती हैं कि सिंह उनकी उस करुणा और ममता के वजह से स्वयं को उनके पुत्र के समान मान बैठा और इसी वजह से वो उनका वाहन बन गया। और माता महागौरी ही सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं में एक कंट्राडिक्शन लिए हुए हैं, जहां इनका वाहन एक तरफ वृषभ यानी बैल है, दूसरी तरफ सिंह है, और बैल और शेर आपस में दुश्मन होते हैं, ये सब जानते हैं। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी पूजा अर्चना में अगर आप बैठते हैं या 8वें दिन नवरात्र के अष्टम दिन में आप हैं, तो उस दिन कई लोग व्रत करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो उस दिन थोड़ा देर बैठकर माता महागौरी का ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि बैठिए और उनके बारे में सोचते रहिए, बैठिए या उनके मंत्र जपिए। बैठिए और उनको अपने अंतर में उतरने दीजिए, उनको अवतरित होने दीजिए अपने अंदर। उनके प्रारूप को, उनके जो स्वरूप हैं, उस स्वरूप की एक ऐसी छवि जिसको कहते हैं, उसको महसूस करना शुरू करिए। तो एक कनेक्टिविटी फील होगी। बातें करना उनके बारे में, कुछ पढ़ना उनके बारे में, मंत्र का जप करना, ये सब चीज़ें भौतिक हैं। पुष्प चढ़ाना, पूजा करना, सब भौतिकता में आती हैं, यानी कि इस मटेरियलिस्टिक हो गई। ठीक, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या है, बैठिए और ध्यान करिए। तो कभी ये करके देखिएगा, बहुत आनंद आता है इसमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए।
तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने वृषभ को चुना था पाइल के रूप में। बगल में मेरे फोटो लगा दी गई है, माता महागौरी और उनका वृषभ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या आता है, कि माता महागौरी का आशीर्वाद आपके साथ किस प्रकार से बना है और उनका कोई संदेश आपके लिए है या नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। जो प्रिंसेस की पोजीशन इस टैरो डेक में है वो पेज की है जो दूसरे टैरो डेक्स में है, और थर्ड पोजीशन पर है किंग ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। 2 प्रिंसेस आ गई मेरे पास, और लास्ट में आपके लिए है द सन। बहुत बढ़िया, आपकी जर्नी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा आपको सुधार करना होगा और चेतना होगा। चेतना मतलब थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अहंकार तो सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं नष्ट करता है, तो अहंकार से बचना है। लेकिन यहाँ आपके लिए है कि उस अहंकार का इस्तेमाल करना है, लेकिन पॉजिटिविटी में। अब इस अहंकार को इस्तेमाल कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसको समझें। अच्छा, थोड़ा और पीछे चलें, अभी इस पर आते हैं। कल्पना करना और काम ना करना दोनों बहुत विपरीत छोर हैं, और इतने विपरीत छोर हैं कि दोनों का मिलन नहीं हो सकता। तो कल्पना जो करिए उसमें आगे बढ़कर काम करने की भी कोशिश करिए। सिर्फ कल्पना से काम नहीं चलने वाला। या उस मामले में जहां आपने सोचा कि इस काम को तब करेंगे जब वो चीज़ें मेरे पास हों, वो मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो उस चीज़ का वेट मत करिए, क्योंकि उतना वेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब अपने अहंकार को, अपने ईगो को इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। यहाँ माता का संदेश सीधा है कि तुम्हारे अहंकार से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि तुम उस अहंकार का इस्तेमाल करना नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि तुम उस अहंकार की ऊर्जा का कैसा सदुपयोग कर सकते हो, जो न सिर्फ तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगी, बल्कि समाज में तुम्हारे सम्मान को स्थापित करने में भी मदद कर सकती है। तो दैट मीन्स कि अगर आप अपने टारगेट्स को बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा अपने लिए ईगो पर ले लें। जैसे कभी दूसरे के लिए ले लेते हैं ना कि आपने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, तो अपने आप को कहें कि यार इस टारगेट के लिए मैंने खुद के ईगो को हर्ट नहीं करना है, ये कंप्लीट कर लेना है, और उस टारगेट को पूरा करिए। अब बात आती है पूरा कर सकते हैं या नहीं। कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब आपकी सोच से ज़्यादा है। आपकी सोच, इसको इस तरह से समझें कि अगर आपकी सोच हाई स्कूल लेवल की है तो कैपेबिलिटी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की है। इतना बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा अंतर है। अगर आप क्लास 1 की सोच रखते हैं तो ये क्लास 10th तक की कैपेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन आपकी वो जो बीच की प्रॉब्लम है कि उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो ईगो का, उस अहंकार का सदुपयोग नहीं हो रहा। अहंकार भी ऊर्जा है, हर चीज़ एक ऊर्जा होती है, ठीक है। और सारी ऊर्जाओं को, जो जैसे गुस्से की ऊर्जा है, क्रोध की ऊर्जा होती है, प्रेम की ऊर्जा होती है, इन ऊर्जाओं को इस्तेमाल करिए। एक वाक्य बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार वाक्य है, तुम कैसी हो। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये वाक्य आप अपनी माता से पूछें तुम कैसी हो, तो इसकी मीनिंग अलग होती है। अपनी फ्रेंड से पूछें तुम कैसी हो, तो उसकी मीनिंग अलग होती है। अपनी बेटी से पूछें तुम कैसी हो, तो मीनिंग अलग होती है। बहन से पूछें तुम कैसी हो, तो उसकी मीनिंग अलग होती है। और अगर कोई लड़का अपनी प्रेमिका से पूछे तुम कैसी हो, तो उसकी मीनिंग तो बहुत अलग हो जाती है, ठीक है। वाक्य वही है, शब्द वही है, बोलने का अंदाज वही है, लेकिन भाव अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति के साथ, सामने जो व्यक्ति हैं उनके साथ आपके बोलने के अंदाज में उस समय एक अलग लेवल होता है एनर्जी का। एक लड़का अपनी माता का हाथ पकड़ता है तो एनर्जी का अलग लेवल होता है। अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ता है तो एनर्जी का लेवल अलग होता है। माता का पकड़ता है तो एक ममता होती है, खुद को उनकी छत्र छाया में महसूस करने का भाव होता है। प्रेमिका का या पत्नी का हाथ पकड़ता है तो सहयोग की भावना हो जाती है, प्यार की भावना आ जाती है, ठीक, जिसमें उनका प्यार स्त्री और पुरुष के प्यार के लेवल पर भी जाता है। और वही पुरुष जब बेटी का हाथ पकड़ता है तो सिक्योरिटी देने की भावना आ जाती है, फिर बेटी सिक्योर महसूस करती है।
बेटी को डर नहीं लगता। साइंस हाथ को पकड़ने के, जो हाथ का प्रेशर दूसरे हाथ पर पड़ा, इस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन उस प्रेशर के साथ एनर्जी का क्या लेवल रहा है या अंदर से क्या भाव उठे, उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मामला भाव का है। इसीलिए अहंकार की ऊर्जा को सही दिशा में अगर मोड़ते हैं तो सन का कार्ड है जो कहता है यहाँ पर आगे जो आपके लिए है कि आप एक समझिए एक ऐसे जनरेटर को एक ऐसी मशीन को ऑन करना सीख जाएंगे जिससे चीज़ें जनरेट होती चलेंगी। अहंकार तो बहुत होता है ना, एक पर अहंकार, फिर दूसरे पर अहंकार, कभी अपने रूप पर अहंकार, कभी बिना वजह का अहंकार, कभी धन का अहंकार, बहुत चीज़ों का अहंकार, सोसाइटी में अपनी इमेज का अहंकार, इस बात का भी अहंकार कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक, तो सन का कार्ड है जो कहता है कि ये एक ऐसा ऊर्जा का सोर्स आपको मिल जाएगा जिसे एक बार इस्तेमाल करना सीख लिया तो अब आपके लिए फिर ऊर्जा का स्रोत खत्म नहीं होगा, क्योंकि अहंकार खत्म होता नहीं, अननोन से आता है। ऐसा थोड़ी ना बैठकर आपने प्लान किया था कि चलिए आज अहंकार जनरेट करते हैं, वो तो ऑटो जनरेट हो गया। लेकिन यहाँ अब आपके लिए एक चीज़ प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स कहती हैं, वो ध्यान रखिए। कहती हैं दिखावे से बच लेना, क्योंकि अगर दिखावे से नहीं बचते हैं तो कुछ भी हासिल करने में वो दिखावे की जो एनर्जी है वो चीज़ों को निगेटिव करेगी और उस निगेटिविटी का नुकसान बहुत होगा। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को रोकना है। अच्छा, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज़ यहाँ बता रही हैं, वो ये कि आपको अगर किसी तरह की प्लानिंग करनी है अपने कैरियर या प्रोफेशन वाइज या अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ वाइज, तो उस योजना को बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ सपोर्ट आ रहा है, एक तरह से समझें तो देवी का सपोर्ट है। आज ओरेकल डेक में मैंने गीता डेक को निकाला है, तो चलिए शुरू करते हैं गीता डेक से, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है, यानी गीता ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। गीता ओरेकल में यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ के लिए बता दूं कि अगर कोई नए टैरो रीडर हैं जो मेरे वीडियोस को कभी कभी देखते हैं और मुझसे कभी कभी बात करते हैं, तो मैं जानता हूं गीता डेक नहीं खरीदिएगा, क्योंकि इसके साथ कोई बुकलेट नहीं आती, कोई इंटरप्रिटेशन की किताब नहीं आती, इसके साथ कोई किताब मिली ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं गेन हुआ है, आप कार्ड के साथ कनेक्टिविटी नहीं फील कर सकते। कार्ड को हाथ में ले लीजिए, आंखें बंद करिए और महसूस करिए क्या आपके साथ इंटरकनेक्टिविटी इस कार्ड के साथ आ रही है आपकी, यानी वो कार्ड आपसे और आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं, ये फील हो जाएगा। अगर ये फील नहीं होता तो आप रीड नहीं कर सकते, अगर फील होता है तो रीड कर सकते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है डिवाइन डिसेंट, भगवान जगन्नाथ की फोटोग्राफ के साथ में चैतन्य महाप्रभु भी उसमें है। दूसरा है प्योर डिवोटीज, इसमें सारे कार्ड्स के नाम अंग्रेजी में हैं, वैसे हिंदी में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। थर्ड पोजीशन पर फॉल्स ईगो, बहुत बढ़िया, देखिए ईगो की बात कर रहा था, फॉल्स ईगो कार्ड भी आ गया। फोर्थ पोजीशन पर कॉन्करिंग लस्ट, और आपके लिए जो अंतिम कार्ड अपीयर हुआ है लास्ट में, ये है एनकरेजमेंट। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए गीता डेक से इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, सबसे पहली तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ दूसरे प्रारूप में आई है कि अपने ईगो को इस्तेमाल करना सीखिए। अपने झूठे ईगो के आवरण के पीछे छिपने की ज़रूरत नहीं है, और उस मामले में जहां आपको क्षणिक लाभ मिल रहा है, तुरंत का चुटकी बजाए और फ़ायदा, वहाँ सावधान रहना है, क्योंकि आप एक जर्नी पर हो जाएंगे। अगर ईगो को मैनेज करके अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो एक तरह की यात्रा शुरू हो जाएगी ना, और यात्रा थोड़े समय के बाद आपको प्रतिफल देती है, ना कि शुरू करते ही थोड़ी कहीं पहुंच जाते हैं। शुरू करिए, थोड़ा समय लगेगा तब पहुंचेंगे। तो वो जो क्षणिक है, वो जो जरा से में ही दिख रहा है, उसे पा करके फूलना नहीं है। फिर से फूलना नहीं का मतलब अहंकारित नहीं होना। यहाँ डिवाइन डिसेंट और प्योर डिवोटीज, ये दो कार्ड कहते हैं कि अब अपने ईगो से आप अपने आप को कनेक्ट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन ईगो यदि ना संभले तो क्या करेंगे?
खुद में तो ईगोइस्ट हो गए, लेकिन वो ईगो अगर अपने में ही नहीं संभल रहा फिर क्या करेंगे? समर्पित कर दीजिए ईश्वर को, समर्पित करिए ईश्वर को, क्योंकि उनको यदि आपने समर्पित कर दिया तो एक प्रकार से जो भी आप करते हैं ये उनके द्वारा प्रदर्शित मतलब दिखाया गया मार्ग या कार्य होगा जो उनकी इच्छा से आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। और तब वो जो कंप्लीशन होगा वो आपको एक ऐसे यश की प्राप्ति, अब अगर उनको समर्पित करके चलते हैं, अगर समर्पित करके नहीं चलते तो वो तो बता ही चुका हूँ क्या होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा थामना होगा अपने आप को और ईगो को अपने लिए यूज़ करना होगा। लेकिन जब स्वयं के लिए ईगो को यूज़ करेंगे तो कभी कभी वो कंट्रोल से थोड़ा बाहर जाता है, ऊपर आने लगता है। अंदर ईगो को अपने लिए इस्तेमाल करना मतलब उसको इंटरनली यूज़ करना, लेकिन इंटरनली यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है, वो ऊपर आ सकता है। अब वहाँ पर उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाए और वो ओवरफ्लो हो रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे? समर्पित करिए ईश्वर को सब कुछ, और जैसे ही उनको समर्पित करते हैं वो फिर से घटना शुरू हो जाएगा। ये फिर मैनेजमेंट ही बता रहा हूँ। ईगो को दबाने का तरीका मैंने कभी नहीं बताया, ना मैं कहता हूँ दबा दीजिए, कहता हूँ ईगो को कम कर दीजिए। कम करने का मतलब थोड़ा सा फील करिए कि मुझे ईगो को नहीं लाना है या ईगो को बीच में नहीं आने देना है तो सही, लेकिन आप उसे बीच में नहीं ला रहे हैं। बस ये हो गया मैनेज करने का तरीका। ईगो को छोड़ दीजिए। छूटने वाला कार्यक्रम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि छूट नहीं पाता हमसे। तो जब आप समर्पण की भावना ले आते हैं और तब जो चीज़ें चलनी शुरू होंगी वो एक ऐसे यश को देती हैं जो यश आपको एक ऐसी अक्षुण्णता प्रदान करता है जिसके बारे में आपको किसी प्रकार के यत्न करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब उस यश को, वो जो सम्मान है, वो जो फेम है, वो फेम आपका लंबे पीरियड तक बना रहेगा और उस फेम को बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बीच की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे अपने आप में उसी ईगो को उस ढंग से मैनेज करें जैसा बताया गया, और दूसरा क्षणिक लाभ के लिए लालायित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि क्षणिक लाभ के लिए जो लालच है वो एक्चुअली आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और अगर अब आप आगे बढ़ते हैं, क्षणिक लाभ को छोड़ करके उस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए एक अंदर से, खुद के अंदर से एक ऐसा मोटिवेशन आ जाएगा जहां आपको फील ही नहीं होगा कि आप अपने ईगो को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि बस ईश्वर के द्वारा दिया गया एक कार्य है जो इस धरती पर मुझे पूरा करना है, और बस मैं अपने, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने जीवन के सही पथ पर हैं या नहीं, तो आपको लगेगा कि बस मैं बिल्कुल सही पथ पर हूँ। और एक प्रेम, एक लव का फील आना शुरू होगा। किसी से प्यार होने को नहीं कह रहा हूँ, प्यार की फील आना। कभी आपको बिना किसी के प्यार की फील नहीं अगर आई है तो आप उस फील को नहीं समझ सकते। वो फील जब आती है तो वो एक ऐसी स्पिरिचुअल फीलिंग की तरह से होती है जिसे आप समझा नहीं सकते कि महसूस कैसा कर रहे हैं। वो वही फील होता है जब ईश्वर का प्रेम आपके प्रति उतरता है। तो यहाँ माता महागौरी की पूरी कृपा आपके साथ लगातार बनी है। कुछ चीज़ें ही आपको मैनेज करनी है, क्योंकि उन कुछ चीज़ों को मैनेज करके आप अपने जीवन में कई आयाम में ऐसे परिवर्तन को ला सकते हैं जो परिवर्तन आगे कैसे कंटिन्यूअस रहेगा और बेनिफिट में रहेगा, उसके लिए आपको बिल्कुल एक तरह का समझें तो चाबी मिल जाएगी कि अब इसको चलाना कैसे, इसको मैनेज कैसे करना है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन को लाइए। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सिंह को चुना था एज अ पाइल। मेरे बगल में सिंह की फ़ोटो लगा दी गई है। माता का ये वाहन है और दुर्गा माता का वाहन है, सभी जानते हैं, सिंह पर सवारी करती हैं वे। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं माता महागौरी का आशीर्वाद आपके लिए टैरो क्या बताते हैं इसके बारे में। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द चैरियट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ स्वॉर्ड। और आपके लिए आखिरी कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन इज प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो डेक से।
तो पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर, चूँकि आज हमारा विषय है कि माता महागौरी का आशीर्वाद आपके साथ है, तो माता महागौरी का आशीर्वाद है कि बेड़ियाँ आपकी टूटने वाली हैं और आप मुक्त हो जाएंगे। बेड़ियाँ, वो बेड़ियाँ जो आपने अपने चारों ओर बना रखी हैं और आप अपने आप को उसमें थोड़ा फंसा हुआ पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि परिवर्तन करने की कोशिश आपने नहीं करी, ऐसा नहीं है कि उस परिवर्तन के बारे में आपने कई बार सोचा नहीं, ऐसा नहीं है कि उस परिवर्तन को आत्मसात करने के बारे में आप सीरियस नहीं हुए, सब कुछ हुए बट वो हो नहीं पाया। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने जीवन में अपने क्राइटेरिया से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, आपने वो भी करी लेकिन निकल नहीं पाए। तो यहाँ वर्तमान में ऐसा है कि आप अपने सराउंडिंग में कुछ नकारात्मक चीज़ों से घिरे हैं और जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि आपने अपने लिए इस तरह की चीज़ों को खुद बनाया है, ये आपको पता भी नहीं है। तो यहाँ वो चीज़ें पहले समझें कि आप अगर उस नकारात्मकता में हैं या कुछ एक फंसने वाली सिचुएशन से घिर गए हैं, तो ये सारी सिचुएशन आपकी क्रिएट की गई है, कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे हुई है। माता का संदेश आपके लिए है कि ये सारे से आपका मुक्त होने का समय आ गया है और अब आपको मुक्त होना स्वाभाविक है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहली इंडिकेशन आपके लिए ये है, ऐसा नहीं है कि ये काम आपको किसी तरह के बंधन में बांधेगा, ये आपको बंधन से एक्चुअली मुक्त करेगा। आपको करना ये है कि ठीक है, संध्या के समय सायं नहीं कह रहा हूं, हिंदी में एक शब्द है सायं, सायं मतलब शाम। संध्या, संध्या 2 होती है, प्रातः और सायं की, प्रातः संध्या और सायं की। वैसे आमतौर पे बोलचाल की भाषा में शाम वाले को ही हम संध्या कहते हैं। संध्या का मतलब होता है कि संधि का होना, दिन और रात के बीच की संधि। तो कोई भी संध्या समय चुन लें, प्रातः काल की चुन लें या सायं की चुन लें। वैसे प्रातः काल वाली आजकल के भाग दौड़ के दुनिया में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सुबह सुबह होती है जब अभी सूर्य नहीं निकला है, अभी अंधेरा गया नहीं और सूर्य निकला नहीं। सूर्य के निकलने और अंधेरे के जाने से पहले, सूर्य के दिखने से पहले आप देखें तो क्षितिज लाल हो जाता है। अगर आप पूर्व की ओर देखिए तो वहाँ पर लालिमा आनी शुरू होती है। और उससे भी पहले जब रात का आवरण रहता है और थोड़ा आप पहुँच जाएं, 4 बजे के आसपास ये समय होता है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का, तो पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह नज़र आते हैं, जिनको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और शाम के समय उनको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो शुक्र को ही लूसीफर कहा गया है बाइबल में, ठीक है। और एक तरह से वे बुराई के प्रतीक माने गए हैं उस तरफ, और हमारे यहाँ पर भी वे राक्षसों के देवता माने गए हैं, तो बुराई के प्रतीक के तौर पे हो ही गए। तो वो अलग चीज़ है, अब शुक्राचार्य के बारे में कभी बात करेंगे। तो जब मॉर्निंग स्टार आपको दिखना शुरू नहीं हुआ है, मॉर्निंग स्टार के निकलने, सूर्य के निकलने से कुछ समय पहले, करीब आधे घंटे पौन घंटे पहले मॉर्निंग स्टार दिखता है, सुबह भोर का तारा। उससे भी कुछ समय पहले आपको उस अंधेरे में नीचे, सामने तो आपके अंधेरा रहेगा, लेकिन उस अंधेरे के थोड़े ऊपर आपको एक लालिमा सी दिखेगी, और वो लालिमा धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ती जाती है। सूर्य के निकलते ही तो वो लालिमा खत्म हो जाती है। वो लालिमा का जो समय होता है, ऐसे ही शाम को अगर आप देखें आसमान में बादल हैं तो रेडिश हो जाते हैं। आसमान एक तरफ जहाँ सूर्य डूब रहा हो वहाँ लाल जैसा हो जाता है ना, रेडिश हो जाता है। उस रेडिशनेस जो आसमान में हमें दिखती है, उसी पॉइंट को, उसी समय को संध्या काल कहते हैं। तो सुबह का या संध्या, शाम का, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी करिए, भले 1 मिनट का करिए, आंखें बंद करिए और ध्यान करिए माता का। माता महागौरी के ध्यान को करने को कहा जा रहा है। अब ध्यान कैसे करेंगे? कोई मंत्र जाप नहीं करना है, किसी प्रकार का आह्वान नहीं करना है। उनके स्वरूप को, जो उनकी फोटोग्राफ है, आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए फ़ोन पर और उनके फ़ोटो को एक बार देख लीजिए। आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि उनका वो विग्रह आपके सामने है। बस महसूस करिए। अगर नहीं महसूस होता, वो विग्रह नहीं फील होता, तो कोई बात नहीं है, कुछ समय लगेगा, फील होने लगेगा कि वे सामने हैं और आप उनके सम्मुख हैं। बस इसे महसूस करना है और उनकी ऊर्जा आप में उतरनी शुरू हो जाएगी, ये आप समझिए। वे कहती हैं कि बंधनों से तुम्हें मुक्त करना है, क्योंकि तुम्हारे बंधन के कटे बिना तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे नहीं। क्योंकि इतनी क्षमता के बावजूद खुद को बांध लेना भी एक तरह की कला है।
खुद को फंसा लिया, अपने लिए ही रायता फैला लिया। तो ये वो जानती हैं और इस चीज़ से वे निकाल देंगी आपको। अब आज के लिए जो मैंने ओरेकल कार्ड लिए हैं वो है गीता डेक। तो चलिए गीता डेक से शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं गीता डेक आपके लिए क्या बताते हैं। मेरे पास जो पहला कार्ड है ये है सेंस कंट्रोल। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पर्ल्स एंड थ्रेड। पर्ल्स एंड थ्रेड मोती और धागा, ठीक है, या इसको कहें कि पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, एक धागे में मोती का पिरोया होना। अब धागे में जो मोती का पिरोया होना, इसके बारे में कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये पूरा संसार मणियों की भांति, मणि मतलब जो मोती होते हैं, मणि की माला हो गई ना, तो ऐसे कहते हैं मणियों की भांति मुझ में ही गुथा हुआ है। यानी मुझसे भिन्न और इस संसार से भिन्न मुझे आप परिकल्पना अगर करते हैं तो फिर गलत है। मैं और यह संसार एक रूप हैं, हम अलग है ही नहीं, कहीं पर कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपेयर हुआ है यह है बियॉन्ड रिलीजन। बियॉन्ड रिलीजन होता है धर्म से अलग हटा हुआ, अधर्मी। बियॉन्ड रिलीजन मीन्स अधर्म। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी का मतलब होता है कि जिनकी श्रद्धा में किसी प्रकार का संशय नहीं रह गया है। अगला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है डिवाइन डिसेंट। डिवाइन डिसेंट भी अपने आप में इस चीज़ को, मतलब एज पर द इमेज ऑफ द कार्ड, ये इंडिकेट करता है कि आप सिर्फ उनकी भक्ति की भावना के प्रति अपने को समर्पित रखें और बाकी चीज़ें तो वे देख लेंगे ही। क्यों? अब क्यों देख लेंगे? आपको कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो क्यों देख लेंगे? तो ये कार्ड कहता है क्योंकि उनका यही काम है, यही रोल है जो उन्हें मिला है, यही रोल है जो उनको दिया गया है। और वे कौन हैं? वे हैं जगन्नाथ, इस जगत के नाथ, जिन्होंने जगत को कभी अनाथ छोड़ा ही नहीं। तो वे हैं जगन्नाथ, ठीक। अब यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है कि जैसा आपको ये है ना कि आपको उस बंधन से मुक्त कर लिया जाएगा, आप माता का ध्यान शुरू करें। ये पहली चीज़ है। थोड़ा सा करें, धीरे धीरे करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वैसे ज़्यादातर कोशिश करिए शाम को कर लीजिए, क्योंकि सुबह उठना मुश्किल होता है। अगर उठ जाते हैं तो ठीक है, वरना जोर लगाकर नहीं उठना है। जोर लगाकर, समझ रहे हैं ना? नहीं तो आप 4 बजे उठ जाएं और उसके बाद में बाकी दिन सोए सोए घूमें, तो वो नहीं करना है। इसीलिए संध्या काल का आया तो दोनों संध्याओं में से कोई भी है। ओके। अगली चीज, आपको अपने आप को अपने धर्म के प्रति एक प्रकार से समर्पण की भावना में लाना है। जो चीजें अधर्म की श्रेणी में आती हैं, अब अधर्म क्या है और धर्म क्या है? आपका जो काम है वो धर्म है, जो आपका कार्य है वो धर्म है, जो आप करते हैं। एक सैनिक का धर्म है शत्रु की हत्या कर देना, लेकिन एक नागरिक का कर्म है कि शत्रु की किसी की हत्या ना करना। तो हम अगर अपने शत्रु की भी हत्या करें तो अपराध होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई हमारा शत्रु है और उससे हमारी शत्रुता है, हमारी दुश्मनी है, और अगर उसने हमें कहीं कुछ नुकसान पहुंचाया तो हम उसके लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लें। उसको पनिश करना न्यायालय का काम है, ना कि हमारा काम है। तो अगर हम वो काम करें तो हम अपने धर्म से विमुख हो गए। लेकिन अगर एक सैनिक, एक सोल्जर अपने शत्रु को ना मार दे, उसकी हत्या ना करे, तो वो अपने धर्म से विमुख हो गया। तो कहीं पर हत्या करना सही है, कहीं पर नहीं सही है। तो इसका मतलब कि मामला उस काम का नहीं है, मामला यह है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो उस एक चीज़ को समझें। जैसे आप अपने घर में हैं, अगर घर के मुखिया हैं तो आपका काम है कि घर को पालना। जैसे एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि घर में अक्सर जो घर के बड़े होते हैं, घर में भोजन बनने के बाद सबसे पहले उनको दे दिया जाता है कि लीजिए आप खाइए। अक्सर ये आजकल पतियों के साथ होता है, या घर में जो फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, जो जिनको घर का मुखिया कहते हैं, जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, उनकी थाली पहले लगती है। ये शास्त्रीय रूप से गलत है। अगर वे भी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, शास्त्रीय रूप से गलत है। शास्त्रों में लिखा है कि घर के मुखिया का कर्तव्य है कि घर में बच्चे खा लें, घर के जवान पुरुष खा लें, घर की सभी महिलाएं खा लें। अब महिलाओं का मतलब क्या हुआ? उनकी पत्नी भी उसमें शामिल हुई। मेहमान खा लें, जो नाते रिश्तेदार या कोई गेस्ट अपीयर हुए तो वो भी खा लें।
उसके बाद यदि घर में है तो उनको ग्रहण करना चाहिए, और अगर कम है तो उस कम में उनको संतोष करना चाहिए, सेटिस्फैक्शन फील करनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं फील करना चाहिए। कहते हैं ना कि पहले पति खाएगा फिर पत्नी खाएगी। आजकल तो खैर पति लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं, कहते हैं नहीं डार्लिंग तुम साथ में बैठ जाओ, तो अब साथ साथ खा लेते हैं। लेकिन मुखिया का कर्तव्य है, साथ साथ बैठ के खाना भी अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन मुखिया का कर्तव्य है कि सबसे पहले वो सुनिश्चित करे कि सभी सदस्यों का और घर में आए हुए अतिथियों का पेट भर चुका, कोई मेरे घर में भूखा नहीं है, तब घर के मुखिया को ग्रहण करना चाहिए भोजन। लेकिन अब वो सामाजिक ताने बाने में थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, तो कई सारी चीज़ें उल्टी चलती हैं। मैं देखता हूँ तो बड़ा मैं आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि अच्छा ये आज तक उल्टा चल रहा है। खैर, तो अपने धर्म से अलग नहीं होना है और सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है। लेकिन अगर कोई आपके प्रति अधर्म की भावना रखता है तो क्या करेंगे? आपके प्रति यदि अधर्म का भाव रखता है तो क्या करेंगे? तो दो चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो आपको अपने धर्म को छोड़ना नहीं है, दूसरा अपने आप को इतना कैपेबल बनाने की कोशिश करनी है कि आप उसका सामना करें, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अपने डिवोशन को अपने ईश्वर में बनाए रखना है, क्योंकि वो डिवोशन आपको शक्ति देता है। भगवान कृष्ण ने तीर नहीं चलाया था महाभारत में, अर्जुन को चलाना पड़ा था, पांडवों को लड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा था मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर कृष्ण शस्त्र उठाते तो बहुत कुछ हो जाता, युद्ध का निर्णय बहुत हद तक बदल सकता था, शायद 18 दिन भी ना चल पाता, क्योंकि जिसके आगे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए, उन्होंने नतमस्तक अपने आप को कर दिया कि ठीक है हे केशव आइए, आपके हाथों मरना तो सौभाग्य की बात है। तो उनके हाथों कौन नहीं मरना चाहेगा? भगवान अगर मारें तो फिर अच्छा ही है ना यार, किसी और के हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथों मरें। तो इसलिए सनातन के कई राक्षसों ने भगवान से जब उनका एक झगड़ा हुआ तो उन्होंने जानने के बावजूद कि सामने प्रभु के अवतारी हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं किया और उनके हाथों अपनी हत्या को होने दिया, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ है। कंस के बारे में भी यही है, रावण के बारे में भी यही है। कंस को भी पता था कि विष्णु के अवतार हैं, लेकिन विष्णु मेरा दुश्मन है। अगर वो ये ना कहता तो कृष्ण उसको मारते ही काहे को। अगर वो कृष्ण को गले लगा लेता कि तुम मेरे भांजे हो, चलो मैं सारा अनाचार पाप बंद कर देता हूं, तो मारते ही काहे को। तो उनके हाथों मरने का सुख भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ आपको ये भी ठीक है, समझ लीजिए। अब जो अभी हमारी एक वो आई थी मैसेज जैसे कि कहें देवी का, कि वे आपको इस समस्या से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा, आपको ध्यान करना है उनका 1 मिनट का मिनिमम, अधिकतम आप जो भी कर सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब ध्यान करते हैं या उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव रखेंगे, उसमें अपने आप को समर्पित भाव उसमें रख देना है। मतलब जब आपने ये समर्पण की भावना उनके प्रति दिखा दी तो समर्पण को पूरा रखिएगा, आधा अधूरा मत करिएगा। आधा समर्पण अच्छा नहीं होता कि शायद ये देख लें, नहीं, जब वे आपने सोच लिया कि देवी देख लेंगी तो बस वो देख लेंगी। अब जगत उन्हीं का, दुनिया उन्हीं की, सब उन्होंने बनाया और वो देख लेंगी, तो हमसे और आपसे तो बेटर देखेंगी। यहाँ आपको अपने काम के प्रति, अपने जो वर्क है उसके प्रति, अपने कर्म को लगातार बनाए भी रखना है, उससे नहीं हटना है कि सब वो देखेंगी तो काम भी वही कर देंगी, ऑफिस वर्क तो अब तो माता जी करेंगी। नहीं, ऑफिस वर्क आपको करना है, दुकान अपनी खुद ही खोलने जानी है, मुझे रीडिंग तो खुद ही करनी है। माता मेरे मुख से कभी कभी कुछ बोल देती हैं, जब मैं आप लोगों को तुम कह के संबोधित करता हूँ तो उनकी भाषा होती है, वरना हमेशा आप कहता हूँ। तो कर्म तो करना पड़ेगा, और बिना कर्म के चीज़ें नहीं चलेंगी। वे ही करवाएंगी और हमसे करवा लेंगी, तो वे करवाएंगी और आपसे करवा लेंगी। और इस पूरे मामले में आपको इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि सब वे करवा रही हैं? अंतिम कार्ड मेरा है डिवाइन डिसेंट, जो बताता है बड़ी प्यारी सी बातें। ये कहता है कि जब वे करवाएंगी तो ये सब करना और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये आनंदपूर्ण मालूम पड़ेगा। फिर अगर जैसे आपका अपना वर्क प्रोफाइल है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, आप अगर 6 घंटे में थक जाते हैं, अच्छा नहीं महसूस करते, तो 8 घंटे भी आपको आनंद दे देंगे, ऊर्जा महसूस होगी। वो थकान तो होगी, शरीर को होगी, ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं थकेगा, एनर्जी बनी रहेगी, नहीं, वो नहीं, एनर्जी तो डाउन होगी, बॉडी की डाउन होगी, लेकिन आप एनर्जी लेवल में हमेशा
उसी पोजीशन पर टॉप पर बने रहेंगे, लेकिन समर्पण कर दिए। और जब आप समर्पण करेंगे तो कुछ और चीज़ें परिवर्तित होंगी, जैसे आपके लिए नए कार्यक्षेत्र का खुलना, आपके लिए अपनी सीमाओं से बाहर निकलना और आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन का पॉजिटिवली आना जो आपके जीवन में चीज़ों को एक उलट फेर की सिचुएशन में ला दे। उलट फेर मतलब यू टर्न हो जाए पूरा, और वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। माता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है और उनके आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाइए। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।